रात के ठीक 2:30 है। दिल्ली सो रही, सड़कों पर सन्नाटा, लाइटें जल रही, लेकिन जिंदगी थमी हुई है। अचानक आसमान में कुछ चमकता है। न वो तारा है, न कोई आतिशबाजी, न कोई फाइटर जेट। वो है एक छोटा सा ड्रोन, लो कॉस्ट, साइलेंस और जानलेवा। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं? ये ड्रोन ना तो सीमा पार से आया है, ना किसी एयरबस से लॉन्च हुआ है, बल्कि शहर के किसी अनजान कोने से उड़ाया गया है। अब सवाल यह नहीं कि हमला होगा या नहीं, आज सवाल यह है, क्या हमारी राजधानी इस इनविजिबल थ्रेट के लिए तैयार है? क्योंकि आज युद्ध टैंकों से नहीं लड़े जाते, आज युद्ध मिसाइलों से नहीं शुरू होते, आज युद्ध शुरू होते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, ड्रोन से, और कभी कभी एक बैग में छुपे हुए 50,000 के डिवाइस से। युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, सीधे पावर सेंटर्स की दहलीज पर पहुंच चुका है। और इसी बदलते खतरे को समझते हुए भारत तैयार कर रहा अपना सबसे महत्वाकांक्षी सुरक्षा प्रोजेक्ट ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। मीडिया इसे कह रही है भारत का आयरन डोम, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सुदर्शन चक्र भारत को सच में अभेद बना पाएगा, या फिर यह सिर्फ 89 VIP जोन तक सीमित एक एडिट शील बनकर रह जाएगा? आज इसी सवाल का हम जवाब खोजेंगे। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। दिल्ली को सुदर्शन चक्र की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले एक बात साफ समझिए, युद्ध का कैरेक्टर बदल चुका है। पहले युद्ध का मतलब होता था सीमा पर सैनिक, टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल, लेकिन आज युद्ध का मतलब है ड्रोन स्पार्म, सुसाइड ड्रोन, साइबर अटैक, प्रॉक्सी वार, नॉन स्टेट एक्टर्स। दुनिया के हिसाब से अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो यूक्रेन में हुआ था कीव पर ड्रोन अटैक, इजराइल में तेल अवीव पर रॉकेट प्लस ड्रोन, रूस में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले। इसे कहा जाता है असिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां 50 रुपए का ड्रोन 500 करोड़ की संपत्ति नष्ट कर सकता है। भारत के लिए खतरा और भी जटिल है, क्योंकि भारत के पास 2 फ्रंट थ्रेड है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। इंटरनल थ्रेड्स है नॉन स्टेट एक्टर, स्लीपर सेल, अर्बन टेरर नेटवर्क। और दिल्ली क्यों सबसे ज्यादा संवेदनशील है? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, दिल्ली है भारत का नर्व सेंटर, जहां संसद है, PMO है, रक्षा मंत्रालय है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का कमांड, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन हब। अगर दिल्ली का कमांड और कंट्रोल सिस्टम प्रभावित होता है तो पूरा देश कुछ समय के लिए पंगु हो सकता है। इसी स्ट्रेटेजिक गैप को भरने के लिए लाया गया ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि सुदर्शन चक्र क्या है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। सुदर्शन चक्र कोई मिसाइल नहीं है, ये कोई एक हथियार नहीं है। सुदर्शन चक्र है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड वार्निंग सिस्टम, जिसे DRDO के नेतृत्व में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से खासतौर पर दिल्ली के लिए डिजाइन किया गया। इसकी सबसे बड़ी ताकत है मल्टी लेयर प्रोटेक्शन, AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सुदर्शन चक्र के कुछ लेयर है, जैसे कि डिटेक्शन यानी सेंटिनल लेयर, यह सिस्टम की आंखें और कान है। इसमें शामिल है 360 रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, लो एल्टीट्यूड डिटेक्शन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी फर्क कर सकती है पक्षी, ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर के बीच। मतलब अगर हवा में कुछ भी हलचल होगी तो सिस्टम पहले ही सेकंड में पकड़ लेगा। दूसरी बड़ी लेयर है ब्रेन, C4I सिस्टम। यह सिस्टम का दिमाग है। C4 मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। ये पूरा सिस्टम AI आधारित है। ये मिली सेकंड में फैसला करता है, खतरे की पहचान करता है, तय करता है ये ड्रोन है, मिसाइल है या सिर्फ पक्षी। इसमें मानव दखल ना के बराबर काम करती है। तीसरी बड़ी लेयर है इंटरसेप्शन। ये है एक्शन जोन, जहां तैनात होंगे सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी ड्रोन जेमर, इलेक्ट्रॉनिक किल सिस्टम, काइनेटिक इंटरसेप्टर्स। मतलब साफ है, खतरा जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में ही खत्म हो जाएगा। सुदर्शन चक्र और आयरन डोम, इसमें क्या फर्क है? मीडिया तुलना कर रही है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट के लिए है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक सीमित है, क्षेत्रीय रक्षा के लिए यूज होता है। सुदर्शन चक्र क्या है? ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट
इन सब से बना है, जो मल्टी लेयर है, पॉइंट डिफेंस सिस्टम है, नेशनल कमांड प्रोटेक्शन में है। आयरन डोम सीमा की रक्षा करता है और सुदर्शन चक्र राजधानी के दिल की रक्षा करता है। 89 सिक्योरिटी जोन वाला विवाद क्या है? सरकार ने दिल्ली को 89 सिक्योरिटी जोन में बांटा है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिस्टम सिर्फ लुटियंस दिल्ली वीआईपी कॉरिडोर को ही बचाएगा? अगर हमला नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में होता है तो इसका स्ट्रेटेजिक जवाब समझते हैं। राजधानी किसी भी देश की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उसे बचाना पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन भविष्य में ये टेक्नोलॉजी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में भी आएगी। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह है भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का प्रतीक। यह संदेश है दुनिया को, भारत अब सिर्फ खतरा झेलता नहीं, उनके लिए अभेद दीवारें भी बनाता है। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या भारत के हर बड़े शहर को ऐसे कैपिटल डोम्स की जरूरत है, या सीमाओं की सुरक्षा ही अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।